हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका सवाल और हमारे जवाब, ये जो सेशन चल रहा है अभी पूरे आपके रेलवे के जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक ये सेशन चलता रहेगा। आपका कोई भी ऐसा सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। आज का जो सवाल आया है वो त्रिकोणमिति का आया। ये दो सवाल है, ये दोनों ही सवाल आपके रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये आपका सवाल इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन चूंकि ये रेलवे में पूछे जा चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले एग्जाम में ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि इसको गौर से देखिए। हम एक बार सवाल पढ़ देते हैं, फिर इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत छोटा सा सवाल है। ऑप्शन भी दे रखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हम एक बार सवाल आपको लिख दे रहे हैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है, यहां लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है और पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। और इस प्रकार से ये चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन को बारी बारी से नोट कर दे रहे हैं। देखिएगा आप भी, बोला है x लेस देन इक्वल टू 2, x 2 से छोटा है। फिर बोला है कि x 1 और 1 से छोटा है, x 1 और 1 से बड़ा है, और x 2 और 2 से छोटा है, सॉरी बड़ा है। लास्ट ऑप्शन जो है 2 और 2 से बड़ा है। ये चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो इतना हार्ड नहीं है। आप इसको ना ऑप्शन से हिसाब से देखिए और रेंडमली वैल्यू को पुट करके आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा का कोई सा भी मान आप पुट करोगे उसके हिसाब से एक्स का वैल्यू आएगा और चार ऑप्शन में से आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ये काम आप कर सकते हो। जैसे देखो, यदि हम थीटा का मान सपोज एक वैल्यू रखते हैं, सपोज 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम ये 0 डिग्री का मान यहाँ पे रखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन स्क्वायर 0 का मान भी 0 होगा, ये बात ठीक है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर 0 का मान निकालना है तो कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाता है। स्क्वायर भी करोगे तो वो इनफाइनाइट ही मिलेगा। डेट मीन्स ये कि 0 डिग्री पे इसका मान इनफाइनाइट मिल रहा है। क्लियर है, 0 डिग्री पे इसका मान इनफाइनाइट मिल रहा है। डेट मीन्स ये कि मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि थीटा बराबर जो है 90 डिग्री रख देते हैं। देखो ये दोनों आसान मान इसलिए रख रहे हैं ताकि आप आसान वाला वैल्यू रखोगे तो जल्दी से आप उसका मान कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो हम 90 डिग्री जैसे ही में रखते हैं तो साइन 90 का मान जो है 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। उसी प्रकार से अगर ये वाला 90 यहां जाकर के रखेंगे तो 1 बाई साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान 90 है, तो इसको भी आप 1 करोगे तो 1/1 करोगे तो ये फाइनल आपको 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको जो है 2 मिल रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे 2 मिल रहा है और 0 डिग्री पे इनफाइनाइट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू 2 तो होगा, 90 डिग्री पे 2 होगा और उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू होगा 2 से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आप देखो 2 और 1 पे तो 2 तो वैल्यू होगा ही होगा, लेकिन जो एक्स का मान होगा वो इनफाइनाइट तक गया, दैट मीन्स 2 से बड़ा भी होगा। तो इस प्रकार से अगर आंसर चूज करो तो डायरेक्ट आपका 4 नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स का मान जो आएगा वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। क्योंकि इनफाइनाइट तक जाना ही जाना है, छोटा तो ले नहीं सकते, 2 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाना है तो बड़ा लेना है, तो ये हो नहीं सकता। एक आपका लेस देन 1 है तो ये आपका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक लेके जाना है। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि मिनिमम वैल्यू ही हमको 2 मिल जा रहा है, आप कोई सा भी वैल्यू रखोगे 0 से लेकर के 90 तक के बीच में कोई सा भी वैल्यू रख दो, 30 डिग्री रख दो चाहे 45 डिग्री रख दो, कोई सा भी वैल्यू रखोगे उसका मान आपको 2 से ज्यादा ही मिलेगा। और 90 के बाद अगर कोई सा भी थीटा का मान आप रखने का प्रयास करोगे तो वो वैल्यू फिर से रिपीट होगा और उसी के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है। तो एक और सवाल है, उसको भी हम पढ़ दे रहे हैं। एक बार देखिए क्या बोल रहा है सवाल, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/√10 दे रखा है और दूसरा वैल्यू दे रखा है साइन बी, ये वैल्यू 1/√5 दे रखा है, ठीक है।
और इसके बाद आपसे पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा, साथ में कंडीशन भी दिया है कि a और b जो है ये आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, इसका मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण ये दिया हुआ सवाल में। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर के और 90 डिग्री से कम तक का जो वैल्यू आता है कोण का, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपसे a और प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपका दो वैल्यू दे रखा है तो आपको साइन a प्लस बी का वैल्यू पुट करना होगा, तब जाकर के ये मान निकल जाएगा। तो देखिए यहां से फॉर्मूला आपको पता है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का मान क्या होता है। तो आप कहेंगे कि साइन a प्लस बी का जो मान होता है वो साइन a इंटू कॉस बी, यहां लिख रहे हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना और आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए साइन a का मान तो दे रखा है तो आप इसको 1/√10 रख सकते हो, लेकिन कॉस b का मान नहीं दे रखा है तो अभी नहीं रखो, इसको बाद में निकाल के रखना होगा। कॉस a का मान नहीं दे रखा, साइन b का मान दे रखा, साइन b का मान 1/√5 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन a का मान दे रखा है तो हम यहां से कॉस a का मान निकाल सकते हैं, और यहां से साइन b का मान दे रखा है तो यहां से कॉस b का मान निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब साइन a का वैल्यू अगर ये है तो नीचे वाला तो कर्ण ही होगा, इसका मतलब ये √10 होगा। अब सिर्फ आधार निकालना है, तो आपको ही पता है कि आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको फाइनल रूट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है देखिए जरा गौर से, तो 10 का √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा और उसमें से 1 का स्क्वायर चला जाएगा, यानी 1 चला जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और उस पर रूट लगा देंगे तो √9 लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपका 3/√10 आने वाला है। ठीक है, तो जहां पे कॉस a का मान चाहिए था वहां पे आप पुट कर सकते हैं 3/√10, समझ में आया होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि कॉस b का मान निकालना है इसके हिसाब से, तो साइन b का मान दे रखा 1/√5, तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 तो कर्ण है तो कर्ण तो नीचे यूज करना ही आपको, ये तो √5 ही होगा। और इस हिसाब से जब हम इसका कर्ण का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और उसमें से 1 का स्क्वायर यानी 1 जाएगा तो 4 आएगा, 4 पे रूट चढ़ाएंगे तो ये वैल्यू 2 आने वाला है, तो हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू था कॉस बी का, ये वाला आप 2/√5 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करिए, तो सोल्व करने के बाद देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको √50 मिल रहा है, तो ये वाला वैल्यू 2 + 3 मिलेगा, दैट मीन्स ये 5/√50 मिल रहा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहां से 5 का अगर हम टोटल पे रूट लगाना चाहते हैं तो 5 रूट के अंदर 25 बन के जाएगा, और बटा 50 इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1/√2 आएगा, ये वैल्यू 1/√2 आएगा। तो 1/√2 और ये वाला साइन a प्लस बी का मान है, इसका मतलब ये जो वैल्यू रहा होगा ये वास्तव में साइन 45 डिग्री का मान रहा होगा, जिसको आप बोलते हो साइन π/4, 45 को ही π/4 बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो a प्लस बी का मान रहा होगा वो π/4 रहा होगा, अभी इसका वैल्यू 1/√2 आ सकता है। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो आपका a प्लस बी का मान जो पूछा है सवाल में, a प्लस बी का मान क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा π/4, π/4 इसका सही आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये सारा सवाल समझ में आया होगा, और आपका भी अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम इसका जो भी इसका सही अप्रोच होगा उस अप्रोच के साथ में सबसे इजीएस्ट मेथड के साथ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक ये रेलवे के एग्जाम नहीं हो जाते, कोई भी प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सवाल को इजीली भेजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को जितना से ज्यादा लाइक करिए। उस पर कोई सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर और भी बच्चे प्रैक्टिस करने के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सवाल को भेज सके। थैंक यू, मिल गया तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।